राजस्थान की सियासत में कई बार तलवारें बिना मयान से निकले ही वार कर जाती हैं और इस बार वार हथियार से नहीं शब्दों से हुआ है। नमस्कार, मैं आपके साथ प्रिया बंसल और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल फ्रंटलाइन, जहां पर हम आपको पॉलिटिकल खबरों से रूबरू करवाते हैं। चलिए वीडियो पर एक बार फिर से लौटते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी की सबसे कद्दावर नेताओं में शुमार नाम वसुंधरा राजे ने डीडवाना की एक धार्मिक सभा से ऐसा बयान दे दिया जिसने जयपुर से लेकर दिल्ली तक के सियासी गलियारों में हलचल तेज कर दी है। राजे ने कहा, दिल दुखाना भी हिंसा है और राजनीति में ऐसा सबसे ज्यादा होता है। अब सवाल यही है, क्या यह सिर्फ जैन धर्म की अहिंसा का उपदेश था या फिर बीजेपी की अंदरूनी राजनीति पर सीधा तंज? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वसुंधरा राजे आलाकमान से या राजस्थान की मौजूदा सियासत से नाराज हैं? डीडवाना के धार्मिक मंच से जब वसुंधरा राजे बोली तो शब्द शांति के थे, लेकिन इशारे राजनीति की गहराइयों तक जाते दिखे। जैन धर्म की अहिंसा को याद करते हुए राजे ने कहा कि हिंसा सिर्फ हथियार से नहीं होती, शब्द भी दिल पर वार करते हैं। उन्होंने साफ कहा कि राजनीति में लोग दूसरों का दिल दुखाते हैं, अधिकार छीनते हैं और इसे नॉर्मल पॉलिटिक्स मान लिया जाता है। राजनीति में दिल तोड़ने की ये परंपरा क्या किसी एक व्यक्ति की तरफ इशारा थी या फिर पूरे सिस्टम पर सवाल खड़ा कर रही है? राजस्थान की राजनीति इस वक्त किसी से छुपी हुई नहीं है, खींचतान है, खेमेबाजी है और अंदरूनी खंजरबाजी अपने चरम पर है। ऐसे वक्त में वसुंधरा राजे का यह बयान कोई संयोग नहीं माना जा रहा है। सियासी जानकार साफ कहते हैं कि वसुंधरा राजे यूं ही कुछ नहीं बोलती, उनका हर शब्द तोला हुआ होता है और हर वाक्य के पीछे कोई ना कोई सियासी संदर्भ जरूर होता है। तो क्या ये बयान उन फैसलों पर सवाल है जहां राजे को हाशिए पर महसूस कराया गया, या फिर उन लोगों पर तंज जो सत्ता की राजनीति में संवेदनाओं को कुचल देते हैं? किसी का अधिकार छीनना भी अधर्म माना जा सकता है, लेकिन राजे इतना ही नहीं कही, उन्होंने आगे साफ शब्दों में कुछ और बातें भी कही। किसी का अधिकार छीनना, किसी के मन को ठेस पहुंचाना, ये भी अधर्म ही है। धार्मिक मंच से कही गई ये बात सीधे सीधे राजनीतिक संदेश बन गई। उन्होंने अपनी राजमाता विजय राजे सिंधिया का जिक्र करते हुए कहा, उन्हें यही संस्कार मिले हैं कि किसी का भी मन मत दुखाओ। सियासत के जानकार मानते हैं कि ये सिर्फ नरमी नहीं बल्कि एक सख्त और साफ चेतावनी भी है। मतलब साफ है, मैं संस्कारों से चल रही हूं लेकिन तुम्हारे तौर तरीके भी देख रही हूं। इतना ही नहीं, राजे ने साफ संदेश दिया कि संतों के सामने कुर्सी नहीं, सियासत में भी झुकाव नहीं होगा। कार्यक्रम में आचार्य महाश्रमण ने खुद मंच से वसुंधरा राजे की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि राजे कभी संतों के सामने कुर्सी पर नहीं बैठती, ये सिर्फ श्रद्धा नहीं बल्कि उनके स्वभाव और राजनीति की भी पहचान है। जहां जरूरत पड़े वहां झुकना, लेकिन आत्मसम्मान से समझौता बिल्कुल नहीं करना। अब सवाल बड़ा है और साफ भी है, क्या वसुंधरा राजे बीजेपी आलाकमान से नाराज है? क्या वसुंधरा की मौजूदा राजनीतिक दिशा उन्हें रास नहीं आ रही है, या फिर ये बयान खुद को दोबारा सियासी तौर पर रीपोजिशनिंग करने की सोची समझी रणनीति है? धर्म और अध्यात्म के मंच से राजनीति को आईना दिखाकर वसुंधरा राजे ने साफ कर दिया है, दिल दुखाना भी हिंसा है और इस हिंसा के खिलाफ अब लकीर खींच दी गई है। अब खैर देखना यह होगा कि इस बयान की आंच जयपुर तक सीमित रहती है या फिर दिल्ली के गलियारों तक पहुंचती है। आपका क्या सोचना है, क्या विचार है, हमें कमेंट्स में बताना बिल्कुल भी मत भूलेगा। और ऐसी ही पॉलिटिकल खबरें मैं आपके लिए लेकर आती रहूंगी, पर बने रहिए आप हमारे सेगमेंट पॉलिटिकल फ्रंटलाइन में। मैं आपके साथ प्रिया बंसल, अपडेट इंडिया। नमस्कार।